नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ऑफिस की बात है, भला एक हाउसवाइफ को क्या पता। सुमन अपने पति और 2 बच्चों के साथ शहर में रहती थी। उसका पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वह एक हाउसवाइफ थी। उस पर ही घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी थी। घर के छोटे बड़े हर काम के लिए पूरा परिवार उस पर ही निर्भर था और वह भी दिन भर अपने परिवार की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में ही व्यस्त रहती थी। बच्चों के जन्म के बाद तो उसे अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, पर फिर भी वह खुश थी क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए ये सब करना अच्छा लगता था। उसके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो जाती थी। उठते ही वह अपने पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, फिर टिफिन पैक करती। पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की साफ सफाई खत्म कर दोपहर के खाने का इंतजाम करने लग जाती। बच्चों के स्कूल से आने के बाद उन्हें खाना खिलाकर सुला देना, शाम को उनके सोकर उठने के बाद उन्हें होमवर्क करवाना, फिर पति के ऑफिस से आने के बाद चाय नाश्ता बनाना, फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती और रात को वो सबसे आखिर में घर के सारे काम खत्म करके सोने जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। इस काम से उसे एक दिन का भी आराम नहीं था। यहाँ तक कि बीमार पड़ने पर भी सारे काम उसे ही करने पड़ते, पर फिर भी वह बिना किसी शिकायत के चुपचाप सारे काम किए जा रही थी। एक दिन ऑफिस से आने के बाद अमित काफी गुस्से में था। जब सुमन ने चाय नाश्ता देने के बाद यह जानना चाहा कि आखिर उसके गुस्से की वजह क्या है, तो अमित ने जवाब देने के बजाय उसे डांटते हुए कहा कि वह उसके निजी मामलों में दखल ना दे। सुमन ने जब उसे समझाते हुए कहा कि वह बस उसकी नाराजगी की वजह जानना चाहती है, तो इस पर अमित ने गुस्से में कहा कि वह जानकर भी क्या कर लेगी, वैसे भी ऑफिस की बातें हैं और भला एक हाउसवाइफ को क्या पता कि ऑफिस में कितना काम होता है और कामकाजी लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है। अमित की बातों को सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि शायद ऑफिस की टेंशन की वजह से अमित ने उसे गुस्से में यह सब बोल दिया। यह सब सोचकर वह वापस घर के कामों में लग गई। कुछ दिनों बाद बच्चों के स्कूल की गर्मी की छुट्टियां हुई। बच्चों ने सुमन से कहीं बाहर घूमने जाने की जिद की। सुमन को भी लगा कि बच्चों का इतना मन है तो कहीं घूमने चलते हैं। रात को जब सब खाने की टेबल पर बैठे थे तो सुमन ने अमित से बच्चों के साथ बाहर घूमने जाने का जिक्र किया। सुमन की बात सुनते ही उसके पति ने गुस्से में कहा, तुम तो एक हाउसवाइफ हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि ऑफिस में कितने काम होते हैं। तुम दिन भर घर में बैठकर करती ही क्या हो। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस के काम करने पड़ते हैं, पूरे हफ्ते मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो दिन भर घर में पड़ी पड़ी आराम कर रही होती हो, उस पर से बैठे बैठे घूमने जाने का प्लान बना रही होती हो। पति की बातों को सुनकर सुमन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसे बहुत बुरा लगा कि अमित ने बच्चों के सामने उसे इतना बुरा भला कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि उसे इतनी बातें सुननी पड़ी। वो बस अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, जबकि वह यह बात जानती थी कि घूमने जाने की तैयारी से लेकर वहां से वापस आने के बाद के सारे काम उसे ही करने थे। पर वह बच्चों की खुशी के लिए यह भी करने को तैयार थी। पर आज जो कुछ भी उसके पति ने उससे कहा, वह बात उसके दिल पर लग गई। उससे समझ आ चुका था कि अमित की नज़र में उसके किए गए काम की कोई कद्र नहीं है। अब उसने फैसला कर लिया था कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो फिर यह बातें उसे रोज सुननी पड़ेंगी। उसने इस पूरी बात को बड़ी ही समझदारी से सुलझाने की सोची। अगले दिन वह हर दिन की तरह ही जल्दी सोकर उठ गई, लेकिन आज वह किचन में नाश्ता बनाने नहीं गई। वैसे भी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो आजकल वो देर से ही सोकर उठते थे और देर से ही नाश्ता भी करते थे, इसलिए आज उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह सुबह ही नहा धोकर मंदिर चली गई। इधर जब अमित सोकर उठा तो उसने देखा कि घर में सुमन नहीं है। उसे बेड के किनारे टेबल पर एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था कि मैं मंदिर जा रही हूँ। अमित को ऑफिस जाने की जल्दी थी, पर ना तो ऑफिस पहनकर जाने वाले कपड़े तैयार थे और ना ही किचन में नाश्ता और टिफिन तैयार था।
उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने किसी तरह अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस किए और वह भूखे ही ऑफिस चला गया। सुमन जानबूझकर मंदिर से देर से घर लौटी। घर पहुंची तो देखा कि अमित ऑफिस जा चुका था और बच्चे अभी तक सो रहे थे। उसने बच्चों को उठाकर नाश्ता करवाया, लेकिन इसके अलावा आज उसने घर का कोई काम नहीं किया। घर चारों तरफ से बिखरा पड़ा था। बच्चों की भी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए उन्होंने चारों तरफ खिलौने फैलाए हुए थे। बच्चों को खेलता छोड़कर सुमन कमरे में सोने चली गई। शाम को जब अमित थककर घर वापस आया तो घर की हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आज तक अपने घर को इतना गंदा नहीं देखा था। उसने बच्चों से सुमन के बारे में पूछा तो बच्चों ने बताया कि मम्मी आराम कर रही हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने सालों में आज तक उसने सुमन को शाम के वक्त आराम करते नहीं देखा, बल्कि वह तो अमित के घर आने से पहले ही चाय नाश्ते की तैयारी कर लेती थी। अमित को लगा कि सुमन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वह दौड़कर कमरे में गया। कमरे में जाकर देखा तो सुमन बिस्तर पर लेटकर फोन देख रही थी। यह देखकर तो अमित का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं थका हारा ऑफिस से घर लौटा हूँ और तुम आराम से बिस्तर पर बैठकर फोन देख रही हो। मैं सुबह भी भूखा ही ऑफिस गया था और अभी भी तुमने खाने के लिए कुछ भी बनाकर नहीं रखा। और तो और पूरा घर फैला हुआ पड़ा है। आखिर तुम चाहती क्या हो? उसकी सारी बात शांति से सुनने के बाद सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही तो कल कहा था कि मैं सारा दिन घर में पड़ी पड़ी आराम कर रही होती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज सच में आराम कर ही लूं। सुमन की बात सुनकर अमित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सुमन की बातें सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी गलत और छोटी थी। उसकी नज़र में घर के काम और एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारियां बहुत ही आम और मामूली थीं। सुमन जिस काम को बिना किसी शिकायत के हर रोज कर रही थी, अमित के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं थी। अमित तो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती थी, पर सुमन को तो वह भी नसीब नहीं था, बल्कि उसे तो उस दिन और ज्यादा काम करना पड़ता था। घर के हर सदस्य की फरमाइश पूरी करनी पड़ती थी। आज सिर्फ एक दिन सुमन ने घर के काम की छुट्टी क्या कर ली, पूरे घर का काम ठप हो गया। अमित को शर्मिंदगी हुई कि उसने आज तक ना तो सुमन की और ना ही सुमन के किए गए कामों की कदर की। उसने सुमन से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उससे वादा किया कि वह अब से सुमन के घर के कामों में जरूर मदद करेगा। अमित की बातें सुनकर सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।